इस बार भी क्या केजरीवाल सीएम बनेंगे? हाँ। सीएम बन के करेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क लगाया था क्या? क्या? तो अगर वो जीत भी गए तो बनेंगे कैसे? उन्होंने दिया क्या? शराब के एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। मेरा त्योहार क्या केजरीवाल बताएगा मैं कैसे मनाऊं? अच्छा। अपना शीश महल बनाया, उसमें भी 12 लाख का घाटा। हम कहते हैं कि हम पहले ऐसे सीएम है जिन्होंने दिल्ली वालों के लिए काम किया। और दिल्ली का एक ऐसा सीएम है जो सीएम पद पे रहते हुए जेल भी गया। क्यों लग रहा है आपको कि केजरीवाल नहीं आएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएंगे, लेकिन आना नहीं चाहिए। आपको पानी फ्री मिलती है भाई, एक बात बताओ, तुम बिल भेजोगे ही नहीं तो उसमें मेरी गलती? और मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। पहली बात, मकान मालिक अपनी तरफ से देता है, केजरीवाल नहीं देता है। कि दिल्ली वाले जो है फ्री के चक्कर में किसी को वोट दे देते हैं। हमारे जैसा शिक्षा मॉडल कहीं का नहीं है। हाँ, 12x12 का कमरा, 86 बच्चे एक कमरे में, सेक्शन कितने ए से लेके एफ तक। हुआ जब फ्री मिला तो आप पिए कि नहीं पिए? हैं? आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो पिंक ठेके की बात हुई वो गलत है। वो भी गलत, आप मानते गलत? हाँ बिल्कुल हुई। और एक मजे की बात, एक के साथ एक फ्री पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, मतलब दोनों पिए और घर में कलेश हो, बच्चे पड़ोसी के घर में जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दंगल और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया क्या, दिल्ली के लिए किया क्या, या फिर आम जनता के लिए जो कुछ भी किया, क्या आम जनता उससे खुश है? अब इस चीज को लेकर आम जनता के बीच में मौजूद है, आम जनता से ही जुड़ेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर दिल्ली वाले कितना खुश है, कितना नाराज है, या फिर से एक बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बनाएंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे? दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, चौथी बार केजरीवाल या फिर से कोई और सरकार? पहली बात, आपने छोटी सी एक बात थोड़ी सी गलत बोल दी कि इस बार भी क्या केजरीवाल सीएम बनेंगे? हाँ। सीएम बन के करेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क लगाया था क्या? मैं वही क्या? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अगर वो जीत भी गए तो बनेंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ काटे हुए हैं, ठीक है ना? चलिए, और उन्होंने दिया क्या? शराब के एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। और गंदा पानी, डीटीसी बसों की कमी, डीटीसी को घाटा, जल बोर्ड को घाटा, बिजली बोर्ड को घाटा। वो तो शुक्र है बिजली बोर्ड प्राइवेट है, वो तो मेट्रो को भी फ्री करने वाले थे, फिर मेट्रो भी रोती घाटा। मतलब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की पूरी लिस्ट लेके आपने बैठी और अपना शीश महल बनाया, अच्छा, उसमें भी 12 लाख का घाटा। कैसे? 52 करोड़ का शीश महल और 12 लाख का कबड़ गायब जब खाली किया, वो भी घाटे में काउंट करोगे आप? ये गड़बड़ है बाबा। दिल्ली की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा आपने शीश महल में लगाया। लेकिन ये आप कैसे भूल गए कि दिल्ली वालों को पानी फ्री, बिजली फ्री, गंदा पानी फ्री, और किराएदार को बिजली कहां से फ्री? मकान मालिक पूरा पैसा लेता है और डबल लेता है। पैसा नहीं हो रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिला, बस ऐसे ठेंगा दिखा दिया केजरीवाल? और क्या? और महिलाओं के लिए बात बताइए, मेट्रो फीडर भी फ्री कर दी इन्होंने तो। दिल्ली की मेट्रो फीडर जो है बस सेवा, वो भी फ्री कर दी, और एसी बसें। डीटीसी के पास अपनी दिक्कत क्या है? ये दिल्ली के सीएम कहते हैं कि हम पहले ऐसे सीएम है जिन्होंने दिल्ली वालों के लिए काम किया। और दिल्ली का एक ऐसा सीएम है जो सीएम पद पे रहते हुए जेल भी गया। ये फंस गया सीएम। और जब वापस आता है तब इस्तीफा देता है, नैतिकता के आधार पे कहता है, क्योंकि हाथ कट गए। कह रहे जेल का जवाब वोट से दूंगा। अच्छा, तो लोकसभा क्यों हार गए आप? एक सीट तो आजादी, 4 पे लड़े थे आप। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 4 सीट में से एक भी नहीं आई तो दिल्ली में केजरीवाल रिपीट नहीं होंगे? उस समय में तो आपको सिंपैथी वोट मिल जाना चाहिए था, सिंपैथी की भीख की सीट मिल जानी चाहिए थी, तो मिली क्यों नहीं? गजब बेइज्जती है। मतलब क्यों लग रहा है आपको कि केजरीवाल नहीं आएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएंगे, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आएंगे, लेकिन आना नहीं चाहिए। आना नहीं चाहिए। हाँ, इस चक्कर आएंगे इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता फ्री के चक्कर में रहती है। दिल्ली की क्या, पूरे देश की जनता रहती है। खैर, मैं दिल्ली को नहीं बोलूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली वाले जो है फ्री के चक्कर में किसी को वोट दे देते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। हुआ जब फ्री मिला तो आप पिए कि नहीं पिए? हैं?
आपने लिया नहीं लिया? आपने देखा बदबू आपके मुंह से आ रही, मेरे से नहीं आ रही। हाँ पिया था जो अभी अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पिया था मैं। और एक बात बताइए, एक के साथ एक फ्री दिया आपने। आपने महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले की बात करी थी, बात हुई थी, खुली नहीं। खोले नहीं, बात हुई थी, ठीक है ना। और मंदिरों के आसपास ठेके, तो आप कह रहे हैं स्कूलों के आसपास ठेके, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो पिंक ठेके की बात हुई वो गलत हुई? वो भी गलत। आप मानते हैं गलत हुई? हाँ बिल्कुल हुई। तो ये दिल्ली में जो जितने क्लब खुले हैं इसमें कौन सी महिलाएं आती है और कहाँ की महिलाएं आती है? आती दिल्ली की हैं, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट के नहीं है वो ठेके। हाँ। हाँ लाइसेंस है उनको, हाँ। और लाइसेंस सबसे लिए पहले से है। मेन सवाल ये है कि महिला दारू अगर पिंक ठेके में पिए तो बदनाम हो जाएगी, सनातन धर्म के खिलाफ चली जाएगी। और अगर वो क्लब और बारों में जाके पिए तो वहां पे महिलाएं, मैंने पहली बात सनातन धर्म या हिंदू मुसलमान धर्म की बात ही नहीं करी। आपने कहा जाता है, हमारे भारत में कहा जाता है, लॉजिक यही नहीं करी, हाँ। मैंने करी। नहीं। और एक मजे की बात, एक के साथ एक फ्री पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, मतलब दोनों पिए और घर में कलेश हो, बच्चे पड़ोसी के घर में जाएं। बताइए आप। एक बात बताइए, केजरीवाल ये भी कहते हैं हमारे जैसा शिक्षा मॉडल कहीं का नहीं है। हाँ 12x12 का कमरा, 86 बच्चे एक कमरे में, सेक्शन कितने, ए से लेके एफ तक। बताइए, एफ जी, और वो भी 10th क्लास। क्लास का टाइम क्या है? सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक, 5 घंटे, जिसमें आप आधा घंटा प्रेयर का मानिए, 15-20 मिनट का लंच भी मानिए। पीरियड चेंज होगा तो उसमें 5 मिनट टीचर को आने आने में लग जाएंगे। पीरियड कितने टाइम का रहा आपका? 20 मिनट का, 20 मिनट अटेंडेंस भी होती है। देखिए ठंड बढ़ रही है, दिल्ली में पॉल्यूशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे कि इस बार तो पटाखे भी बड़े कम जले, फिर पॉल्यूशन कैसे हो गया? अब देखिए ना, दिवाली पे आप पटाखे बंद कर देते हो, मैं ये कोई हिंदू मुसलमान हुआ आपको पटाखे बंद हो गए? क्यों नहीं होगा भाई? मेरा त्योहार क्या केजरीवाल बताएगा मैं कैसे मनाऊं? अच्छा हमको सिखा रिया है। आपने ईद पे बकरे बंद क्यों नहीं किए? पोल्यूशन तो वो भी होता है ना भाई। अच्छा, उससे कौन सा वाला पॉल्यूशन होता है? बदबू कितनी आती है, रोडों पे खाले काट के डाल देते हैं। सिलमपुर से लेके मौजपुर, जमुना, गोकुलपुरी चौक तक देख लीजिए आप क्या हाल होता है। कभी गए हैं आप? गया हूं मैं, देखा हूं। है ना, इतने टाइम आपके मुंह से रुमाल हटता है? ईद के समय पे गए हैं, आपके मुंह से रुमाल हटता है? बकरीद के समय में वैसा होता है। हाँ मैं वही लेकिन अभी एक बात बताइए, जिस तरह से लगातार, हाँ अब सुनते रहिएगा, एक दिन का त्योहार पोल्यूशन दिखता है, और यहाँ तो 10-10 दिन 15 दिन खाले पड़ी रहती हैं, वो पोल्यूशन नहीं होता। दोनों के साथ होना चाहिए ना, दोनों के साथ होना चाहिए भैया। हमारा एक दिन का त्योहार हम क्यों नहीं मनाएंगे? बंद करो तो दोनों करो, वरना एक भी ना करो। सजा होगी तो दोनों को होगी। जब पुलिस वाले कहते हैं ना आएंगे तो दोनों आएंगे। पुलिस वालों ने कहा नहीं पटाखे फोड़ोगे तो जेल में भर दूंगा। पटाखे खूब फोड़े हमने, मैंने खूब फोड़े। पुलिस वालों ने जेल में बंद करा क्यों नहीं? कोई पटाखे नहीं रुके। क्या वो हिंदू नहीं है? टीमें बनाई थी ना, तो एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? सर एक बात बताइए, पर्सनल राय जानना चाहता हूँ, आपको पानी फ्री मिलती है? भाई एक बात बताओ, तुम बिल भेजोगे ही नहीं तो उसमें मेरी गलती? और मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, पहली बात। मकान मालिक अपनी तरफ से देता है, केजरीवाल नहीं देता है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और लोग तो यहाँ तो प्याऊ लगाते हैं, तेरे को फ्री देने की जरूरत क्या है? और एक बात बताइए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ पौवा खत्म करो इनका। वही है कि वो फ्री वाला असर पड़ चुका है। जी बताइए। आपने कहा अभी कि आप पानी आता है आपके यहाँ, आपने ये पूछा। दिल्ली की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल को, कुछ ना कुछ किया होगा तभी बनाया, अब नहीं बनाएगी, क्लियर कट है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले कुछ ना कुछ किया इसलिए बनाया, लेकिन अब रिपीट हुए, अगर रिपीट हुए हैं तो कुछ ना कुछ किया तभी रिपीट हुए हैं, अब नहीं बनाएगी। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, क्लियर। हाँ, लेकिन वो तो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं। ईमानदार थे तो अंदर कैसे पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? खुल गया, उसका सारा ड्रामा खुल गया। वो कहते हैं ना, वो गाना भी चलता है पीछे, मेरा रंग दे बसंती चोला, और वो भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद। अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करते हैं। अबे तू उसके पैर की धूल भी नहीं है। अन्ना हजारी के संरक्षण में ये एक तरीके से इनका जन्म जो हुआ है, अन्ना हजारी के आंदोलन में हुआ, ठीक है। वहाँ सबने शपथ ली थी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कोई नेता नहीं बनेगा। उसमें सारे नेता थे बड़े, जिसमें कि आपके वो, अच्छा, उन्होंने एक बयान उनका बड़ा वायरल होता है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा,
मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा सर, गिनवा रहे, गिनवाइए। इसका देखो, पहले उसने अन्ना हजारे से सीखा, उसको लात मारी, फिर उसने जिससे प्रचार कराया कुमार विश्वास, और एक वो जो है ना वामपंथी है वो गुड़गांव में, क्या नाम है उसका, सब जिससे प्रचार कराया सबको लात मारी, सबको निकाल दिया धीरे धीरे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। डायलॉग सुना आपने, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। वो सब बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, सब ले लिया। तो धीरे धीरे हुआ। वो उसका पोल कहाँ से खुली, जब उसने एक के साथ एक फ्री की, तब लोगों को ध्यान आया कि यार ये तो ये बोल रहा था, ये तो शाही बंगले में रह रहा है, 8 करोड़ का पर्दा ही पर्दे है जिसमें। तो तब लोगों को पता चला, अब उसकी छवि सबको समझ में आ गई कि वो क्या ड्रामेबाजी करता है। जैसे राम मंदिर बना, बोलता मेरी माँ, मेरी नानी ये कहती थी, ये है कि ऐसा राम को सबसे पहले दर्शन करने वो गया था, मालूम है आपको? राम मंदिर बनते सबसे पहले दर्शन करने चला गया, और ये बोला था क्यों बनाया। तो उसका धीरे धीरे सारा पोल पट्टी खुल गया है। एक्चुअली वो ड्रामेबाज आदमी है, ठीक है ना। उसकी तिरुपति बालाजी के भी दर्शन हो रहे हैं उन, वो तो ठीक है, करते रहो, कुछ भी करे, लेकिन हाँ फिर भी मैं बता रहा हूँ, उसकी फिर भी 20-22 सीटें आएंगी। उसका कारण है, उसका एक वोट बैंक है पर्टिकुलर, ठीक है ना। उसका वोट बैंक, उसके वोटर भी वैसे ही हैं, जैसे फ्री का खा लिया, ये कर लिया, किसी का कनेक्शन हटवा दिया, किसी का घर गिरवा दिया, किसी की एमसीडीज में कंप्लेंट कर दी। तो उसके जो कार्यकर्ता है ना, और थोड़ा उसको भाई मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे पार्टी और कोई है नहीं। एक कम्युनिटी का वोट जो है केजरीवाल को पड़ेगा, यानी सीधा सीधा कांग्रेस का वोट। 20-22 सीटें उसकी आएंगी, 10-12-15 सीटें करीब कांग्रेस की भी आएंगी इस बार, और बीजेपी की आएंगी। अभी तो मैं और बता देता हूँ आपको, जब पहली बार जब सीएम पद के लिए गया था, ये मेट्रो के अंदर गया था, शायद आपको ध्यान होगा। इसने कहा कि मैं मतलब सिंपल आदमी हूं, मेट्रो में जा रहा हूं। सीएम पद की शपथ लेने क्यों गया था? इसकी खुद की गाड़ी गाजियाबाद के एएलटी के अंदर वर्कशॉप के अंदर खराब पड़ी थी, वैगनार, नीले रंग की वैगनार। तो अपनी गाड़ी ना लेके इन्होंने कहा मेट्रो का चूतिया बना दूं जनता का। तो आप कह रहे जनता को बेवकूफ बनाया केजरीवाल? तो मैं गाड़ी खराब पड़ी थी भाई। क्या लग रहा है इलेक्शन में, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है दिल्ली में? कौन है? देखिए, जैसा भाई साहब ने बोला 20-22 सीटें, वो तो लाजमी है। 20-22 का 40 भी आ सकती है। हाँ, पार्टी खत्म तो होगी नहीं, पूरा बहुमत तो आएगा नहीं, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है। अब जो राय है दिल्ली की जनता की, चाहे 50% जो दिल्ली की जनता है उनकी राय बदलेगी, और उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा, और फिर आप इसी तरीके से फिर दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। क्या सर बदलेगा? क्या है, माहौल बदलेगा दिल्ली? हाँ जी, बदलेगा। क्या लग रहा है, किस वजह से बदलेगा? केजरीवाल के कोई काम है ऐसे कि आपको अच्छे लगे? कोई भी अच्छा नहीं लगा, टोटल हमारे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल आम जनता की राय है, आम जनता अपनी अपनी बातों को रखती है, लेकिन जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर एक नई तरह की दिल्ली के अंदर राजनीति है, साफ तौर पे आम जनता उसे चेंज का पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का इतना काटा है, अब क्या कटा है, किसका कटा है और कितना कटा है, ये तो दिल्ली वाले ही बताएंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बहरहाल इस चीज को लेकर इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।